हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स क्लास 10th का न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं और उस न्यू चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम समझे तो उसका मतलब क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले देखो ये तीन वर्ड है। ट्राई, ट्राई मतलब होता है स्टूडेंट थ्री। क्या होता है? थ्री। गॉन, गॉन मतलब होता है स्टूडेंट साइड्स। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो इट मीन, और स्टूडेंट आपको पता है कि जिसकी तीन साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है? ट्रायंगल की साइड्स को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे स्केलिंग ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से ट्रायंगल की कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मैं बताता हूँ कि आपने पहली बार सुना होगा एंगल, जो एंगल और साइड्स में रिलेशन होता है। एंगल और साइड में, ये फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा सर एंगल और साइड में भी कुछ रिलेशन होता है। हाँ, एंगल और साइड्स में जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनमें और जो ट्रायंगल की साइड्स है उसके बीच में रिलेशन है। मतलब स्टूडेंट हमें मेन क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मेन क्या पढ़ना है? एंगल और साइड्स, एंगल और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन को स्टूडेंट हम कैसे पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम देखेंगे कि कैसे हम एंगल और साइड्स के बीच में क्या निकालते हैं? रिलेशनशिप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए, अब रिलेशनशिप जो कैसे निकालेंगे? अब जो मैंने एक एंगल ले लिया ए, ये ए एंगल है, ये सी है, तो हमें मेन एंगल ए का रिलेशन सारी साइड से निकालना है और एंगल सी का रिलेशन सारी साइड से निकालना है। जो स्टूडेंट आपने एक चीज पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये जो होता है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है सर? ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या स्टूडेंट? AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर, और बेस हमें क्या दिया हुआ है? BC का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का हम स्टूडेंट क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे सपोज हमें ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये निकालना है, तो हम पुट करते हैं स्टूडेंट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं है, BC पता है कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 16। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 25 माइनस 16, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो AB की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? √9 3। और यहाँ पे स्टूडेंट ये 3 वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। ये स्टूडेंट, ये समझ आ गया। बट अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाननी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार ट्रायंगल बनाता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो, तो ये देखो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ये देखिए, ये अब स्टूडेंट हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC, ये 90 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। सबसे पहले होता है साइन, साइन ऑफ एंगल ए। क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम साइन ए भी बोलते हैं। क्या होता है स्टूडेंट?
साइन, इसको सिन भी बोलते हैं बहुत बच्चे। तो साइन ऑफ एंगल ए, मतलब अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो साइन ऑफ एंगल ए को क्या बोलते हैं, साइन ए। नेक्स्ट होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस ए, क्या बोलते हैं, कॉस ए। उसके बाद होता है स्टूडेंट टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए जिसको हम क्या बोलते हैं, टैन ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैन ए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद होता है स्टूडेंट कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेक ए बोलते हैं। उसके बाद होता है स्टूडेंट सीकेंट ऑफ एंगल ए जिसको हम सेक ए बोलते हैं। फिर होता है स्टूडेंट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए जिसको हम कॉट ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट ए। तो ये होता है स्टूडेंट देखो साइन ए, सिन ऑफ एंगल ए साइन ए हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल ए कॉस ए हो गया, टेंजेंट ऑफ एंगल ए टैन ए हो गया, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए कॉसेक ए हो गया, सीकेंट ऑफ एंगल ए सेक ए हो गया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए हो गया। तो ये हमारे स्टूडेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम सिंपल में देखें तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब इनके स्टूडेंट वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने सारे एंगल्स बता दिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल्स हैं। अभी हम स्टूडेंट सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो साइन ए निकालना है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी एंगल निकालना होता है उसके सामने वाला जो होता है ऑपोजिट, वो परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी एंगल निकालना है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, और ये हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज। याद रखना स्टूडेंट, जो भी एंगल आप निकाल रहे हो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए वो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या होता है स्टूडेंट, बेस। क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। बाकी हाइपोटेन्यूज कॉमन रहता है। अब स्टूडेंट फॉर्मूला देखो, साइन निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मतलब P अपॉन में H। क्या होता है, P अपॉन में H। कॉस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब B अपॉन में H। टैन होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब P अपॉन B। क्या होता है, P अपॉन B। अब स्टूडेंट जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। मतलब कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब साइन को उल्टा लिख दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। सेक होता है स्टूडेंट कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट होता है टैन का उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूले होते हैं, दोबारा देखते हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब साइन का उल्टा। सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको लर्न करने का स्टूडेंट एक तरीका है, तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये होता है सम पीपल हैव। क्या होता है, सम पीपल हैव curly brown hair to preserve beauty, to preserve beauty। तो ये स्टूडेंट देखो, सम में साइन, s मतलब साइन हो गया, p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेन्यूज। मतलब सम पीपल हैव, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली में c cos बेस ब्राउन हाइपोटेन्यूज हेयर, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टी का मतलब हो गया स्टूडेंट टैन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन है। हिंदी वर्जन भी सुन लो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगेन स्टूडेंट, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो ये कर लो या तो ये कर लो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम क्या निकालते हैं, एंगल और साइड का रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एंगल और साइड का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट्स अब आगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल ए से स्टूडेंट सारी वैल्यू निकालते हैं, पहले एंगल ए से निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है और टैन ए निकालना है। फिर मैं निकालूंगा स्टूडेंट कॉसेक ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए, टैन का उल्टा होता है कॉट ए। पहले मैं स्टूडेंट सारे एंगल ए की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूँ एंगल ए की। देखो स्टूडेंट, साइन का फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी अपॉन में एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट, एंगल ए के ऑपोजिट वाला पी होता है साइड, मतलब एडजेसेंट वाला बेस हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट निकालते हैं, परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। कॉस निकालते हैं स्टूडेंट, कर्ली ब्राउन हेयर बी अपॉन एच, बेस हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। टैन निकालते हैं, तो टैन होता है स्टूडेंट प्रिजर्व ब्यूटी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब स्टूडेंट बी सी अपॉन में ए बी। और टैन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, टैन जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए बी होता है। मतलब आप साइन और कॉस को डिवाइड करो, टैन आ जाएगा। अब देखो साइन की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन में ए सी, और कॉस की वैल्यू ए बी अपॉन में ए सी कट गया, तो बी सी अपॉन में कितना आ गया, ए बी आ गया। तो टैन का स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो, टैन आ जाएगा। कॉसेक निकालना स्टूडेंट, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब 1 अपॉन में साइन ए। क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो साइन क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एसी अपॉन में बीसी। ठीक है। सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस ए, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन में AB। कॉट होता है स्टूडेंट टैन का उल्टा, टैन A, तो टैन A क्या होता है P अपॉन B, तो B अपॉन में P, मतलब हो जाएगा AB अपॉन में BC। तो ये स्टूडेंट हमने सारे एंगल A की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, एंगल A से मैंने सारी निकाल दी, साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। ठीक है, ये सारी फाइंड कर दी। ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अभी स्टूडेंट मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली है एंगल ए से, किससे निकाली है, एंगल ए से। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट एंगल सी से। किससे निकालेंगे, एंगल सी, क्योंकि एंगल बी तो 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो अब हम एंगल सी से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो, अब ये देखो स्टूडेंट एंगल सी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखो एंगल सी से हमें निकालना है, मतलब हमें साइन सी, कॉस सी और टैन सी,
साइन का ऑपोजिट कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। तो साइन सी स्टूडेंट ये हो गया। अब सी के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज सेम रहती है। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। बस आप ये देखो एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल के ऑपोजिट। मैं एंगल ए ले रहा हूं तो उसके ऑपोजिट क्या है, BC, और सी ले रहा हूं तो उसके ऑपोजिट क्या है, AB। तो जो भी एंगल की ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब साइन सी निकालते हैं। फॉर्मूला वही स्टूडेंट, P/H, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। कॉस होता है स्टूडेंट बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस हो गया BC, हाइपोटेन्यूज AC। टू प्रिजर्व ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन में BC। ये स्टूडेंट, अब कॉसेक होता है साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन में AB। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये भी हो गया AC अपॉन में BC। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया BC अपॉन में AB। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो किसके बीच में रिलेशन बताती है, एंगल और साइड के बीच में। किसके बीच में, एंगल और साइड के बीच में। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं। ये देखिए अब ये देखिए स्टूडेंट, थोड़े से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जांपल है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पे है, ये राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट A, इफ AB कितना दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 दिया हुआ है स्टूडेंट। AC दिया हुआ है 5 एंड BC इज इक्वल टू कितना है, 30। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B। किसका निकालना है स्टूडेंट, एंगल B का निकालना है। तो ये निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए एंगल B का निकालना है। तो पहले तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल किस पे है, A पे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, जो राइट एंगल किस पे है, A पे। राइट एंगल किस पे है, A पे। तो A पे मैंने 90 बना दिया, ये हो गया, B हो गया, ये C हो गया। ठीक है स्टूडेंट, AB हमें दिया हुआ है 12, AC हमें दिया हुआ है 5 और BC दिया हुआ है 30। ठीक है स्टूडेंट, साइड साइड दी हुई है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 6 होती है। कौन से एंगल की, B की। तो साइन B निकालना है, कॉस B निकालना है और टैन B निकालना है। साइन का उल्टा कॉसेक B भी निकालना है, सेक B भी निकालना है और कॉट B भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे साइड में, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। सम पीपल हैव कर्ली, मतलब साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टैन का फॉर्मूला P/B, कॉसेक उल्टा H/P, सेक होता है H/B और कॉट होता है B/P। क्या होता है, B/P। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट निकालना है एंगल B। तो एंगल B के ऑपोजिट ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सारी चीजें मैंने लिख दी। अब सीधा पुट कर देते हैं स्टूडेंट। परपेंडिकुलर कितना है, 5, हाइपोटेन्यूज 13। दे रहा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13। बेस कितना है, 12/13। परपेंडिकुलर कितना है, 5/12, हाइपोटेन्यूज 13/5। ये हो जाएगा 13/12 और ये हो जाएगा 12/5। आंसर आ गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी निकाली है स्टूडेंट, एंगल B की। ये सारी वैल्यू हो गया, देख लीजिए स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, AB यही है स्टूडेंट 12, AC 5 है, BC 13 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, ये देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 क्वेश्चन स्टूडेंट यही है, बट आपको फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड आपको करना है स्टूडेंट साइन बी, कॉस सी और टैन बी, ये तीन चीजें निकालनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट क्वेश्चन। आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ऊपर वाला सेम था स्टूडेंट्स, बस अब मैंने ये चीज कर दिया फाइंड जो करना है। तो देखो स्टूडेंट, हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ए पे राइट एंगल है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब मुझे स्टूडेंट पहले निकालना है साइन बी, लिख लेते हैं फॉर्मूला। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, मतलब मुझे निकालना है स्टूडेंट साइन बी निकालना है, तो फॉर्मूला P/H, फिर कॉस सी निकालना है तो B/H, और फिर tan B निकालना है तो P/B। ठीक है सर, अब पहले स्टूडेंट B की बात कर रहे हैं, ये रहा एंगल B, एंगल B है। एंगल B के सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट, सामने वाला बताया था मैंने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13। अब स्टूडेंट देखो, अब हमें निकालना है cos C, क्या निकालना है cos C, मतलब एंगल C। अब एंगल C के सामने वाला स्टूडेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, तो इसका मतलब मुझे cos C निकालना है, तो बेस कितना है 5, क्योंकि देखो स्टूडेंट C एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाली जो साइड है एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा स्टूडेंट्स 5, हाइपोटेन्यूज 13। ये स्टूडेंट, अब मुझे tan B निकालना है, तो ये हटा दें। अब क्या निकालना है स्टूडेंट tan B, तो tan B के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 5, और बेस कितना है 12, आगे तीनों वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि एंगल का अगर C पूछा है तो आप उस हिसाब से देखो, C के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अगर B पूछा है तो B के सामने वाला क्या होता है, ऑपोजिट। देखो आप बस ऑपोजिट, मतलब एंगल के ऑपोजिट, ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ एडजेसेंट बेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस होता है। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखो स्टूडेंट क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल हमें दिया हुआ है किस पे, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है। AB हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखो AB हमें दिया हुआ है स्टूडेंट 4, AB कितना दिया हुआ है 4, और BC दिया हुआ है 3। AB 4 है, BC 3। Find all the 6 trigonometric ratio, all the 6 trigonometric ratios of angle A। क्या निकालना है स्टूडेंट, एंगल A निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल B पे है, किस पे है, B पे, तो इसको A मान लिया, ये C हो गया। ठीक है स्टूडेंट, AB दिया हुआ है 4, BC दिया हुआ है 3, ये हमें पता नहीं है। ये स्टूडेंट, ये हमें पता नहीं है, तो स्टूडेंट इसको क्या मानते हैं, 4K मानते हैं, इसको 3K मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया 4K। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमें कोई एक साइड निकालनी होती है तो हमने स्टूडेंट AB को मान लिया 4K, K कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एनसीईआरटी में यही मेथड दिया हुआ है, तो हम इसी मेथड से करेंगे। इसको 4K मान लिया, इसको 3K। अब स्टूडेंट देखो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक साइड नहीं दी होती तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² = AB कितना स्टूडेंट्स 4K का स्क्वायर, BC है 3K का स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 25k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू अंडर रूट 25k स्क्वायर मतलब हो गया 5k, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 5k आ गई। कितने आ गई स्टूडेंट 5k। ठीक है स्टूडेंट 5k निकल गई। अब हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, सारे फंक्शन मतलब साइन a निकालना है, कॉस a निकालना है, tan a, cosec a, sec a और cot a। फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। साइन का फॉर्मूला p अपॉन h, कॉस का फॉर्मूला b अपॉन h, tan का फॉर्मूला p अपॉन b। ठीक है स्टूडेंट, साइन का फॉर्मूला p अपॉन h, कॉस का फॉर्मूला b अपॉन h, tan का फॉर्मूला p अपॉन b। कॉसेक उल्टा h अपॉन p, सेक कॉस का उल्टा h अपॉन b, कॉट tan का उल्टा b अपॉन में p। ठीक है, अब वैल्यू डालते देखो स्टूडेंट a, ये a है, इसके सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहती है। तो करते हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर 3k हाइपोटेन्यूज 5k, k कट गया 3 अपॉन 5, बेस कितना स्टूडेंट्स 4k अपॉन 5k, k कट गया 4 अपॉन 5, कितना हो गया 4 अपॉन में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर 3k अपॉन में 4k, k कट गया 3 अपॉन 4। अब कॉसेक साइन का उल्टा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5k अपॉन 3k, k कट गया 5 अपॉन 3। इसमें भी स्टूडेंट 5k अपॉन 4k, k कैंसिल 5 अपॉन 4। बेस कितना स्टूडेंट्स 4k, कितना है 4k अपॉन 3k, k कैंसिल 4 अपॉन। ये स्टूडेंट के स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख लेना, अगर आपके स्कूल में के से कराए तो के से कर लो, अभी मैं नेक्स्ट तरीके से भी कराऊंगा, दोनों तरीके आप देख लेना। ठीक है, जोन सा आपको इजी लगेगा आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 4, एग्जांपल नंबर 4। देखो स्टूडेंट 4 एग्जांपल, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB दिया हुआ है स्टूडेंट्स, AB की वैल्यू है 12, BC की वैल्यू है 5। ठीक है, AB 12 है और BC 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, AB 12 दिया हुआ है और BC 5, क्या फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट हमें फाइंड थोड़ा सा चेंज है, ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले तो साइन ए एंड tan ए फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में cos c एंड cot c फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं स्टूडेंट, ये देखो पहले तो फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, किस पे राइट एंगल है बी पे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। AB की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 12, BC की 5 है। ठीक है, अब स्टूडेंट के नहीं ले रहे, बिना के कर रहे हैं। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में के लिया था, इसमें मैं के नहीं ले रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब सीधा हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट वही AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, AC स्क्वायर पता नहीं है, AB कितना है 12 का स्क्वायर, BC है 5 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 169, और 169 किसका होता है स्टूडेंट्स 13 का, 13 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 13 निकल गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, वही फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। तो अब स्टूडेंट देखो हमें फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है साइन ए। क्या निकालना है साइन ए। ठीक है, फॉर्मूला स्टूडेंट साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर निकालना है tan ए, tan का देख लो P अपॉन में B। ठीक है स्टूडेंट, अब ए एंगल ये रहा स्टूडेंट्स,
ए के ऑपोजिट वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट्स 5, हाइपोटेन्यूज 13 हो गई। tan निकाला स्टूडेंट, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, और बेस क्या होता है स्टूडेंट 7 वाला, क्या होता है 7 वाला, कितना हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में 2 चीजें निकालनी थी, निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या निकालना है, cos c और cot c। cos c देखो स्टूडेंट, c का फॉर्मूला b/h, cot होता है tan का उल्टा। tan का फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम c से चेक करेंगे, ये c है, c के सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज सेम। अब लिख देते हैं बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 5 परपेंडिकुलर 12, आंसर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप अगर के वाले मेथड से करने हैं तो के वाले मेथड से कर लो, ऐसे करने हैं तो ये भी ठीक मेथड है, गलत नहीं है। बट आप देख लेना श्योर कि आपके स्कूल में कौन सा मेथड करवाया है, तो वही फॉलो करना, क्योंकि मार्क्स जो है वो स्कूल वालों ने देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या है, करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। ये देखो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको स्टूडेंट ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको स्टूडेंट डिटरमाइन करना है, क्या करना है डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए कॉस ए, सेकंड में साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। ये देखिए करते हैं तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल बी पे है, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, ये 90 डिग्री। ए बी दिया हुआ है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको बताइए एक साइड निकालनी है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर स्टूडेंट पता नहीं है, AB कितना है 24 का होल स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो AC स्क्वायर 625 हो गया। तो AC की वैल्यू अंडर रूट 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट साइन ए, फॉर्मूला लिख देते स्टूडेंट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट P/H, और cos A का फॉर्मूला हो गया B/H। तो P देखते हैं स्टूडेंट A से, A एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P/H मतलब 7/25। ठीक है स्टूडेंट, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 24/25। इसको स्टूडेंट ऐसे ही छोड़ना होता है, हमें ना डिवाइड करना है, कोई पॉइंट में आंसर नहीं लिखना। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड देखिए स्टूडेंट, साइन C निकालना है और cos C निकालना है। तो
अब यहाँ से भी मिटाते हैं स्टूडेंट। अब हम सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की। तो पहले तो स्टूडेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, बताइए आपको फॉर्मूला, P अपॉन एच और ये हो जाएगा B अपॉन में एच। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, सी से, सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, साथ वाला होता है बेस और ये हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है स्टूडेंट। तो साइन सी देखो, परपेंडिकुलर 24 अपॉन 25, बेस कितना हो गया 7, 7 अपॉन में 20। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया हो स्टूडेंट्स आपने। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट देखो, इन फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है, आपको फिगर दी हुई है, फाइंड क्या करना है, tan p एंड cot r, और फिर आपको बताना है इज tan p जो है वो cot r के इक्वल है कि नहीं है। tan p जो है वो cot r के इक्वल है कि नहीं है। फिगर देख लो स्टूडेंट, आपको फिगर तो दी हुई है पहले से, ये फिगर दी हुई है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है। पी क्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये फिगर स्टूडेंट ऑलरेडी आपको गिवन है इन फिगर। इन फिगर, ठीक है, फिगर आपको गिवन है स्टूडेंट, दो साइड गिवन है, तो पहले तीसरी साइड निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ स्टूडेंट, ये दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर पता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। कितना होगा स्टूडेंट, ये 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और 25 स्टूडेंट आपको पता ही है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स tan p, क्या निकालते हैं, tan p फॉर्मूला लिख देते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, टू प्रिजर्व ब्यूटी। तो tan का फॉर्मूला स्टूडेंट ये देखो, ये है p, इसके सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, ये परपेंडिकुलर बेस। tan का फॉर्मूला p अपॉन b, तो p कितना हो गया स्टूडेंट 5 और बेस हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मिटा देते हैं, हटा दिया। अब हमें निकालना है स्टूडेंट cot r, क्या निकालना है, cot। cot होता है स्टूडेंट tan का उल्टा, क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट r की बात करें, ये रहा, इसके सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने पूछा इज tan p इज इक्वल टू cot r, तो यस tan p जो है वो cot r के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट। और कभी कभी स्टूडेंट आपको निकालने को आएगा, जैसे tan p माइनस cot r निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। tan p अगर है तो 5/12, cot r कितना है 5/12, माइनस किया, आंसर आ गया c, कितना आ गया 3। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट पहला इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे स्टूडेंट, समझ नहीं आएगा, बहुत आराम से चैप्टर करना, क्योंकि ये स्टूडेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टूडेंट अगर आप आगे भी मैथ लेते हो तो आपका आगे भी बहुत यूज होने वाला है। आपका 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो ये स्टूडेंट बेस है आपका चैप्टर, और इसको हमें बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट। अभी मैंने इतने करवाए हैं, इसी के स्टूडेंट मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट एक, तो इसके आप क्वेश्चंस करना घर पे, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का थोड़ा सा पार्ट आगे करेंगे स्टूडेंट। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये पहला जो पार्ट है, मतलब मेरी एक्सरसाइज 8.1 वो स्टूडेंट खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट मैं थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन असाइनमेंट में डालूंगा, आप करना। इसी पैटर्न के क्वेश्चन है स्टूडेंट, और फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, सम पीपल हैव, क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। मतलब साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, क्या होता है, मेरे साथ बोलो, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, टैन का फॉर्मूला P अपॉन B, क्या होता है, P अपॉन B। जिसको ये याद नहीं होगा था तो सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, टैन का फॉर्मूला P अपॉन में B, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और टैन का ऑपोजिट होता है, मतलब ऑपोजिट इन द सेंस टैन का रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। मेरे हिसाब से तो ये याद रखना स्टूडेंट ज़्यादा इजी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, क्या होता है, टू प्रिजर्व ब्यूटी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सारा कर लीजिए, ठीक है। इफ आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट और पूछ सकते हो। असाइनमेंट डालूंगा स्टूडेंट्स, फटाफट कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डालूंगा, हो सकता है कल ही डाल दूं, इसी टॉपिक के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर। ओके, थैंक यू, तब तक ये देख लीजिए। ओके।